बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने एक इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। भारतीय फौज में दहशत गर्दों के एक बड़े नेटवर्क को उन्होंने बेनकाब किया और ये बताया कि भारत खुद रियासती दहशत गर्दी कर रहा है। 25 अप्रैल को भारतीय तरबियत याफ्ता दहशत गर्द को जहलम के करीब से पकड़ा गया। उसके घर से इंडियन साख्ता ड्रोन और 10 लाख रुपए भी बरामद हुए। इस दहशत गर्द का हैंडलर भारत का एक फौजी है। DGISPR ने गिरफ्तार दहशत गर्द और हैंडलर के दरमियान होने वाली ऑडियो और व्हाट्सएप चैट पेश करते हुए ये बताया कि ये कम्युनिकेशन भारत में सूबेदार सिकंदर से हो रही थी। भारत पाकिस्तान में शहरियों और फौज पर हमलों के लिए दहशत गर्दों को बारूद भी फराहम कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि ये IEDs ड्रोन के जरिए भेजी जाती हैं। ये जो IEDs हैं दहशत गर्दों के हवाले से। इसी तमाम तर सूरत हाल पर हम बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। पैनल का मैं तारुफ करवा दूँ। प्रोग्राम में मौजूद हैं अयाज खान साहब, आमिर रियाज राना साहब, फैसल हुसैन साहब, नवीद हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। आप सबका शुक्रिया। आमिर साहब, आपसे आगाज़ करी हूँ। चूँकि ये सबूत इंतहाई अहम कि भारत रियासती दहशत गर्दी में मुलविस है और ख़ास तौर पर जो उन्होंने ये भी कहा DGISPR ने कि इन कार्रवाइयों में रॉ नहीं इंडियन फौज मुलविस है। एक तो ये कितनी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है और आप समझते हैं कि ये जो सबूत शवाहिद रखे हैं DGISPR ने, ये काफ़ी है? देखें, एक बड़ी नबी तुली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उन्होंने जो शवाहिद पेश किए, हमने अपना एक नुक्ता नज़र पेश किया शवाहिद के साथ। ये बिखरे पड़े हुए हैं कनाडा में, अमेरिका में, बरतानिया में, दुनिया भर में रियासती दहशत गर्दी एक्सपोर्ट कर रहा है इंडिया। वहाँ बोलते रहे और उन्हीं की जिस पार्टी ने कनाडा में ये बात जस्टिस टोडर ने उठाई भी थी, वो उनकी पार्टी के लोग आज जीत भी गए दोबारा, वो बड़ी भारी अक्सरियत से। और वो ट्रंप के ख़िलाफ़ भी बोले। ट्रंप ने तो कहा था ना कि इनको वोट ना दें, वो जो 51 भी रियासत बनाना चाहते हैं उनको वोट दें। अब आप यहाँ पे देख लें कि मुझे मरहूम जाम यूसुफ की ये बात याद आई आज जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था। उन्होंने ना इनका रा का फ़ौज का ना ख़र्चा बढ़वा देना कि बलूचिस्तान में 10-20 हज़ार रुपये पे यही काम वो साइकिल के धमाकों से करा रहे थे कि लोग गरीब हैं, कुछ और है नहीं, कि या स्मगलिंग करते हैं या इनको पैसे दे देते हैं। जैसे ये दहशतगर्द मजीद जिसकी टॉक आई कि उसके घर से तो 10 लाख रुपए भी बरामद हुए, बाकी चीज़ें भी हुई। तो अब खर्चा रा का ना बढ़ जाएगा। उधर इनकी टुकाई शुरू है बलूचिस्तान में और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे भी ख्वारिजियों को मारा गया है। आप देख लें 71-72 लोगों को उड़ाया गया और दिखा भी दिया गया दुनिया को। इधर भी हमने ये चीज़ें दिखा दी। वहाँ पे आपस में वो लड़ाई झगड़ा ये हो रहा है कि सिखों को मार दिया फौजियों को, इंडियंस हिंदू फौजियों ने मकबूजा कश्मीर में। उनके कोर कमांडर को वहाँ से बदल दिया गया है कि वहाँ पे तो जुतियों में दाल बटी हुई है टिका के इस वक्त, क्योंकि बयानियाँ बनाते हुए उनको समझ नहीं आ रही कि वो क्या करें। एक जगह जहाँ पे रूटीन में भी पैदल लोग जाते हैं और उसको वो कहते हैं कि ये स्विट्ज़रलैंड है हमारा, नेट शेट भी नहीं है, लेकिन कोई सबूत नहीं है कि वो सारे को क्या चलावे थे। मैं कल भी कह रहा था कि वो आए और चले गए, किसी को आज तक कोई सबूत भी नज़र नहीं आया। तो DGISPR ने बिल्कुल कौमी उमंगों की तर्जुमानी करते हुए दुनिया के सामने एक मजबूत केस पेश किया है कि जी आप आ जाएं और देख लें कि ये किस तरीके से रा फंडिंग कर रही है, इंडियन फौज लगी हुई है इसमें। ये आप हमें इनको ना फ़र्क नहीं करना चाहिए। अच्छा। फौज में भी और इंडियन और रा में भी ये सारे मिलके ही काम कर रहे हैं ना, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और ये इसी तरह काम कर रहे होते हैं, कभी किसी नाम से कभी किसी नाम से। बहरहाल हमारी फ़ौज ने ठीक काम किया कि 7 दिन हो गए, आप सबूत ना 100 सिफारतकारों के सामने कोई प्रॉपर ला सके। इंटरनेशनल जराइद यही बातें कर रहे हैं कि भाई आप कर क्या रहे हैं, कहानी क्या है आपके पास सुनाने के लिए। तो मेरे ख्याल में ये बड़ी बरवक्त थी और बहुत लंबी नहीं थी कि जो दुनिया को मैसेज देना मकसद था वो ठीक हो गया। ठीक है जी अयाज साहब। मैं तो दुआ मोदी जी से एक अपील करना चाहूँगा कि मोदी जी हमने तो ये सबूत रख दिए हैं, अब आप भी ले आइए सबूत। मतलब बहुत वो जोम है ना आपको कि जी वो पाकिस्तान मुलव्वस है, अगरचे बराह रास्त आप नाम नहीं ले रहे, लेकिन जो आपने वहाँ पे इक़दामात किए हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़, उसका मतलब यही है कि आप इल्ज़ाम तो हम पे इनडायरेक्टली लगा रहे हैं और हमें उसका कसूरवार करार दे रहे हैं। तो इससे बड़े सबूत और हो नहीं सकते, बिल्कुल डिटेल के साथ। और देखें कैसे प्रधानमंत्री हैं भारत के मोदी जी कि वो रॉ पे भी एतमाद नहीं रहा, फौज को बराह रास्त मुलव्वस कर लिया उन्होंने। कि राग के शायद उनको लगता होगा कि कोई शायद खबर ना निकल जाए और हम पकड़े ना जाएं कि स्टेट टेररिज्म। इससे बड़ी स्पॉन्सरशिप के और सबूत क्या हो सकते हैं? अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यहाँ करते रहे वो इससे पहले पाकिस्तान में बेशुमार वाक़यात। और फिर वो जो सबसे बड़ी बात है
कि वो कह रहा है, वो उनका मेजर, कि मेरा नेट बलोचिस्तान से लाहौर तक है। और फिर ये कहना कि जी वो सिविलियंस को टारगेट करो, क्योंकि जाहिर है सिविलियंस को टारगेट करते हैं तो मीडिया हाइप ज्यादा बनती है, तो मीडिया हाइप भी चाहिए उनको। कमाल हो गई। वैसे मैं तो उस पे इंटरनेशनल कम्युनिटी पे हैरान हूं कि वो इसके बावजूद वो इंडिया के साथ वो बात ही नहीं कर रहे, उससे पूछ ही नहीं रहे कि भाई ये क्या है सब कुछ। और ये तो नहीं है कि सिर्फ वो इन्होंने यहाँ पेश कर दी वो मीडिया के सामने DG ISPR साहब ने, और ये उसके बाद उनको इंटरनेशनल लेवल पे ये शेयर नहीं की जाएगी शेयर, ये यकीनन की जाएगी। लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि इस तरह के मामलात में अगर आप बाकी दुनिया खामोश रहती है जी तो कि चीज ठीक है, वो बिल्कुल वही हाल है ना, कोई दहशतगर्दी, वो हर बंदा अपना इंतजार कर रहा होता है कि मुझ पे कौन सा हमला हुआ है, वो जब होगा देखा जाएगा। तो मेरा ख्याल है दुनिया को अब आंखें खोल लेनी चाहिए कि ये कोई नहीं बचेगा, ये सब जगह यही करेंगे मोदी जी जब तक रहेंगे ही। जी फैसल साहब। देखिए, एक तो DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसने दुनिया की भी आंखें खोल दी ना कि जो भारत अपनी सरहदों से बाहर जो दहशतगर्दी कर रहा है, पाकिस्तान से लेके कनाडा तक, अब इस पे दुनिया को जो है ना वो खामोश नहीं रहना चाहिए। ये जो दहशतगर्दी करता है भारत दुनिया के अंदर, उसके क्योंकि अपना ज़हनी एतबार से और फ़नी एतबार से और टेक्निकली क्योंकि कमज़ोर लोग हैं, तो ये सबूत छोड़ देते हैं, हर जगह पकड़े जाते हैं, चाहे पाकिस्तान हो या कनाडा हो या दुनिया का कोई भी मुल्क हो, वहाँ ये पकड़ाई दे देते हैं कि भाई ये लोग जो है मुलव्वस हैं। तो इसलिए अब दुनिया को जब इतने शवाहिद आ चुके हैं तो दुनिया को अब खामोश नहीं रहना चाहिए कि भारत पाकिस्तानी दुनिया के अमन के लिए जो है ना वो खतरा बन चुका है। अब जहाँ तक इसके अपने मुल्क में दहशतगर्दी का जो वाकया हुआ है वो अफसोसनाक वाकया है, लेकिन उस वाकये का इसके पास कोई सबूत नहीं है। उसका सबूत क्या बोलता है? सबूत तो नहीं है, अंदाज से लगता है कि पाकिस्तान है। भाई अंदाज से कौन सा सबूत होता है? अंदाज तो सिर्फ ये आप ही का दहशतगर्दी का। अगर अंदाज की बात कर रहे हैं फिर तो किसी के खिलाफ किसी सबूत की जरूरत ही नहीं है। ये दहशतगर्दी का अंदाज तो इन्हीं का दहशतगर्दी, यही दुनिया में दहशतगर्दी करते हैं, इन्हीं का अंदाज है, इन्हीं के खिलाफ अपने मासूम लोगों को कत्ल करने की कार्रवाई इन्हीं के खिलाफ होनी चाहिए। जी नवीद साहब क्विकली कमेंट कर दीजिएगा कितनी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस। देखिए सबूत जो है पाकिस्तान के पास इससे पहले भी बहुत ज्यादा सबूत हैं। आपके पास कुलभूषण पड़ा हुआ है, आपके पास आपने रॉ के नेटवर्क जिन्होंने यहाँ पे 2 दर्जन से ज्यादा जो है वो टारगेट किलिंग करवाई, उनके डेथ स्क्वाड जो हैं आपने तोड़े, आपने उनके नेटवर्क तोड़े, वो आपके सामने हैं। अभी उस दिन जो अफगानिस्तान की तरफ से दरअंदाजी हो रही थी तो इंडियन एक्सटर्नल मिनिस्ट्री का जो जॉइंट सेक्रेटरी है आनंद प्रकाश, वो अफगानिस्तान में बैठा हुआ था जबकि 100-120 लोगों ने दरअंदाजी की कोशिश की। तो सबूत आपके पास हैं, सबूत हमने दुनिया को पहले भी दिखाए हैं, आपने डोजियर भी अक़वाम मुत्तहिदा को दिए। यहाँ पे जरूरत क्या है? एक कोऑर्डिनेटेड और एक जो है वो सस्टेन्ड कैंपेन की जरूरत है कि दुनिया को दिखाया जाए। देखिए रिस्पॉन्सिबल स्टेट किस तरह से एक्ट करती हैं कि कनाडा में हरदीप सिंह नेजर का जो सिख लीडर था उसकी असैसिनेशन होती है, रॉ करवाता है, लेकिन महीनों लगते हैं कि कनाडा उसकी तहकीक करके जब उसके पास सबूत आ जाते हैं उसके बाद इंडिया के ऊपर जो है वो डायरेक्ट इल्जाम लगाता है। यहाँ पे कहा जाता है कि ये पैटर्न है, सबूत हमारे पास नहीं है, पैटर्न है। तो ये एक इररिस्पॉन्सिबल स्टेट है। दुनिया को ये दिखाना है कि इंडिया एक गैर जिम्मेदार रियासत है और ये गैर जिम्मेदार रियासत जो है ये पाकिस्तान के साथ जंग छेड़ेगी तो ये जंग रीजनल जंग नहीं होगी, ये फिर इंटरनेशनल इंप्लीकेशन इसकी होंगी। तो ये पूरे दुनिया का अमन जो है उसको खतरे में डालेगा। कितनी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस, टाइम एक्चुअली कम है जी। बट देखिए जी इस हवाले से देखें पाकिस्तान की जानिब से तो खुली इंक्वायरी करने के लिए कहा गया कि जाफर एक्सप्रेस की भी करें और इस वाक़े की भी जो भारत में हुआ है जो इसके बारे में भी करें कश्मीर में, ताकि इसके बारे में जो भी हक़ाइक़ हैं वो सामने पता चल सके। लेकिन अभी तक देखना भारत की जानिब से कोई चीज़ नहीं किया, ना कोई सबूत पेश किया गया, बस वैसे ही बातें करने में लगे हुए हैं। तो ठीक कह रही है उनके गवर्नमेंट भी, उनके लोग भी ठीक कह रहे हैं कि भारत इस मसले में ना पड़े। वो पहले भी अपनी चाल भूल चुके हैं। मोदी जी अपने बस चला रहे हैं कि जी जिस तरह भी हो सके वो चला लें और किसी तरह साबित कर दें कि दुनिया में कि जी हम सच्चे हैं। वक्त खत्म हो गया क्योंकि आज वक्त कम था। आप सबका जी आज के एक्सपर्ट से इतने ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।